नमस्कार। देखिए, आजकल किडनी की बीमारी यानी कि गुर्दों का फेल होना आम बात हो गई है और इसका जो इलाज है वो बहुत ही कठिन है और गरीब आदमी तो इसका इलाज करा भी नहीं सकता और बड़ी तकलीफ दे ये बीमारी है। तो इसके लिए किडनी दूसरों से डोनेशन लेके अथवा परिवार के कोई मेंबर दे करके और जीवन दान डॉक्टर देते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो 5 साल निकाले 10 साल निकाले, उसके बाद फिर और किडनी की आवश्यकता होती है अथवा भगवान न करे मरना पड़ता है। तो ये एक विकट समस्या है, गरीब आदमी के बस का रोग नहीं। और इसके बाद ये किडनी बदलाने के बाद इतना ज़बरदस्त परहेज है कि गरीब आदमी तो कर ही नहीं सकता। यानी कि कहीं भी जाओ आओ, डस्ट से और से खाने का पीने का इतना नाना प्रकार का उसका वो है कि वो जीवन एक तरह से कोई जीवन नहीं है। तो हम देखिए कोई चीज़ का दावा नहीं करते। हम जिन महात्मा की संगत में रहे हैं तो उन्होंने अपनी पुस्तक प्यार के रूप में हमें दी, उनके अंदर एक नुस्खा उन्होंने लिखा है और वो संत बहुत आयुर्वेद के महान जानकार थे। गंगादास जी उनका नाम था और यहाँ उनका आश्रम भी है। तो उन्होंने जो नुस्खा अपने बुक्स में लिखा वो हम आपको बताते हैं। तो वो किन को करना चाहिए? जो किडनी के रोगी हैं, दवा खा रहे हैं, वो भी इस नुस्खे को ले सकते हैं। अथवा जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि भाई अब घर जाओ, तुम्हारा बचने का कोई वो नहीं है, तो उसको ये नुस्खा कर लेना चाहिए। देखिए कभी कभी क्या है कि ठीकरी से घड़ा फूट जाता है, वो जब ठीक करता है तो कोई न कोई व्यवस्था बैठ जाती है। तो हम कोई दावा नहीं करते, हम एक मामूली आदमी हैं। लिखिए आप इस नुस्खे को, बहुत शानदार नुस्खा, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई बैड इफेक्ट नहीं। लिखिए आप इसको। देखिए आप 10 ग्राम बादाम लें और 10 ग्राम सनाई लें और 10 ग्राम मिश्री लें। ये 3 चीज़ हुई। मैं दोबारा बोलता हूँ, 10 ग्राम बादाम और 10 ग्राम सनाई, सनाई पत्ती होती है, ये पंसारी के यहाँ मिलती है, और 10 ग्राम मिश्री, मिश्री आप सभी जानते हैं। ये सिर्फ 3 ही चीज़ लेनी है। तो सबसे पहले आप बादाम को भिगो देवें और भीगने के बाद उसका छिलका उतार देवें। फिर एक एक टुकड़े को थोड़ा थोड़ा तोड़ के और चखते जावें आप अपनी जीभ के अंदर। अगर कोई कड़वी बादाम है तो उसको निकाल के फेंक देवें। उसके बाद इन सबको मिला करके उनका पाउडर बना लें, मिश्री का पाउडर बना लें और सनाई का पाउडर बना लें। और ये जो बादाम है इनको सब लेकर के और इनको बादाम की छोटे छोटे सरोते से चावल जैसे टुकड़े कर लेवें और इनको लेकर के और तवे के ऊपर इनको मंद आंच से भूनिए आप। और इसका रंग बादामी हो जाए, इसका रंग अगर बादामी हो जाए तो उस वक़्त इसको उतार लेवें और इसको कूट करके पीस लेवें। और पीसने के पश्चात पानी के साथ में दो मासा, 2 मासे का मतलब ये होता है कि आप यूँ समझिए कि एक जो ये दो चने के बराबर की टेबलेट गोली बना लेवें। दो चना जो है उनके आकार की गोलियां बना लेवें पानी से। और उनको बनाने के बाद 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को पानी के साथ लेवें। देखिए ये नुस्खा 5 दिन भी ले सकते हैं, 4 दिन भी ले सकते हैं, 10 दिन भी ले सकते हैं। और यदि किसी को इससे आराम मिलता है तो इसको और लंबे समय ले सकते हैं। इसमें सिर पे कोई चीज़ नुकसान वाली नहीं है।
बादाम आप जानते हैं कि उसमें कोई वो बात नहीं है, मिश्री आप जानते हैं उसमें कोई बात नहीं है। हाँ, एक जो सनाई पत्ती इन्होंने लिखी है तो वो पेट साफ करेगी, तो जिनको कब्जी रहती है तो उनको फ़ायदा मिलेगा, तो इसमें कोई नुकसान वाली ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। देखिए, हमने जैसा महात्मा का नुस्खा जो था आपको बताया है, और हम भगवान से, परमात्मा से, और जो हमारे इष्ट देव श्री हनुमान जी हैं उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि इस नुस्खे से कई लोगों को लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा। इसको करने में कोई हर्ज नहीं, कोई परहेज नहीं। यदि जिन भाइयों को यदि इस नुस्खे से लाभ मिलता है तो वो हमें हमारे मोबाइल पे ज़रूर सूचित करें, ताकि और ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो सुबह 6:30 से लेकर रात के 10:30 तक हम 24 घंटा आपके फ़ोन का जवाब देंगे, आपको सब तरह से संतुष्ट करेंगे। और ये नुस्खा किसी वैद्य को पूछ के दे सकते हैं, बेफिक्र होकर दे सकते हैं, कोई हानिप्रद चीज़ नहीं है। ये है थोड़ा दस्त लूज लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये जब ख़त्म हो जाए तो फिर और बना लें। अब हमें इजाज़त चाहिए। ईश्वर करे आप सकुशल रहें। नमस्कार।